हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 2, हार की जीत। बहुत ही सुंदर ये एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जहां विश्वासघात किया जाएगा और हार की जीत। ये ऐसी एक कहानी जिसको पढ़ करके हम भी बड़े हुए और आज आपके सामने भी ये कहानी आती है। बड़ा आनंद आने वाला है इस कहानी में। तो इसमें एक जो कहानी जुड़ करके आती है, इसमें बाबा रहेंगे, घोड़ा रहेगा और खड़क सिंह डाकू रहेगा। तो प्यारे बच्चों, इसको हम पढ़ेंगे ध्यान से। सारांश लेते हैं पहले। व्यक्ति को सबसे पहले अधिक कष्ट किसी अपने द्वारा दिए गए धोखे अर्थात विश्वासघात से होता है, इसीलिए कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। प्रस्तुत कहानी में यह बात बड़े ही गर्म स्पर्शी ढंग से समझाई गई है। ठीक है, कहना चाहते हैं कि जब जब कोई अपनाया जिस पर हमारा विश्वास हो वह धोखा देता है तो वह पचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लीजिएगा, बढ़ते हैं आगे। माँ को अपने बेटे, साहूकार को अपने देनदार और किसान को अपने लहलाते खेतों को देखकर जो आनंद आता है। किस किस को? माँ को अपने बेटे को देख करके आनंद आता है। ठीक है, साहूकार को अपने देनदार यानी कि जिससे वह देनदार जिससे उसका पैसा आने वाला है, किसान को अपने लहलाते हुए खेत देख करके आनंद आता है। ठीक है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। यानी जो बाबा भारती हैं वो क्या है, एक अपने आश्रम में रहते हैं, ठीक है, मंदिर पर रहते हैं और उनके पास में एक घोड़ा है। जितने ये तीनों लोग, चाहे वो किसान हो, चाहे माँ हो या चाहे साहूकार हो, जितने वो खुश उनको देख करके होते हैं, उतना ही देख करके यहाँ बाबा भारती अपने घोड़े को देख करके खुश होते हैं। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत सुंदर और बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथों से खर हरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। ऐसे लगना, ऐसा प्यार, ऐसे स्नेह से कोई सच्चा प्रेमी अपने प्यार को भी न चाहता होगा। अब वो इतना प्रेम करते हैं कि कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को भी इतना नहीं चाहता होगा जितना वो उस घोड़े को चाहते हैं। ठीक है, इसी के साथ उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, रुपया, माल, असबाब, जमीन, यहाँ तक कि उन्हें नागरिक जीवन से घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। परंतु सुल्तान से बिछुड़ने की वेदना उनके लिए ऐसा है थी, मैं इसके बिना नहीं रह सकूंगा। उन्होंने ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। अब देखिएगा, वे गांव के बाहर मंदिर पर रहते थे, वहीं पर उनका आश्रम था और उन्हें इतना प्रेम था और उनके अंदर ऐसे विचार आ गए थे कि अगर घोड़ा ये चला गया तो मैं एक पल भी इसके बिना नहीं रह पाऊंगा। ये उनका असीम प्रेम था अपने घोड़े के लिए। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घन घटा को देखकर नाच रहा हो। गांव के लोग इस प्रेम को देखकर चकित थे। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर, सुल्तान घोड़े का नाम है, ठीक है, सुल्तान पर चढ़कर 14-15 किलोमीटर का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता था। देखिएगा, इतना प्रेम था उन्हें अपने घोड़े से कि वह लगता था उन्हें जैसे मोर नाच रहा हो, है ना। और जब तक वे उस पर चढ़ करके, घोड़े पर बैठ करके 15 किलोमीटर का चक्कर नहीं लगा आते थे, तब तक उन्हें आनंद नहीं आता था, उनका मन नहीं भरता था। अच्छा खिलाते थे, अच्छा खिलाना पिलाना उसको प्रतिदिन की दिनचर्या में था। इसी बीच खड़क सिंह, ये एक डाकू है उस क्षेत्र का, बहुत बड़ा डाकू है। जो वो सोच लेता वो करके मानता है। इस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। ऐसे मानो जैसे शोले फिल्म चल रही हो कि कौन आया है, गब्बर। जैसे गब्बर का नाम था, ठीक वैसे यहां खड़क सिंह का नाम है। कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और दंडवत करके बैठ गया। बाबा भारती के पास पहुंचा और दंडवत करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है, कहो इधर कैसे आ गए? लीजिएगा, एक डाकू बाबा से मिलने आया है। बाबा बिल्कुल भी खौफजदा नहीं हुए, सीधा पूछ रहे, और खड़क सिंह कैसे आना हुआ? अब देखेगा क्या होता है। सुल्तान की चाह खींच लाई। खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया,
वाह वाह, कितनी अच्छी बात कह दी है। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। अब यहाँ बाबा भारती भी भूल गए हैं कि यार देखो आया भी कौन है डाकू देखने के लिए। वो उसकी इतना कहते ही कि जो है उसकी चाह खींच लाई है, तो कहने लगते हैं बड़ा विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है, यह कहना जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है ना। कहते हैं कि जो उसे एक बार देख लेता है वो उसके बिना रह नहीं पाता। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूं। बाबा और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में, यानी कि अस्तबल कैसे कहा जाता है, घोड़ों का रहने का स्थान, पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया। घमंड से खड़क सिंह ने घोड़ा देखा। आश्चर्य से उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। अब खुद अंतर्मन में सोच रहा है कि ऐसा घोड़ा हो तो मेरे पास होना चाहिए, किसी और के पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ। हृदय में हलचल होने लगी। बालकोसी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा। बाबा जी भी मनुष्य थे, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एक काट उचक कर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय का सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा, लीजिएगा। सीधी चेतावनी देकर के गया है कि बाबा यह घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा, ठीक है, आगे लीजिएगा। कहते क्या है अब देखेगा। बाबा भारती से कहता है कि बाबा अगर इस घोड़े की हमने चाल ना देखी तो फिर क्या देखा। अब तक तो मैंने इसको देखा कितना अच्छा है, आपने बहुत सारी इसके बारे में बात बताई, लेकिन अब मैं इसकी चाल भी देखना चाहता हूं, है ना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बाबा भारती उसे चला करके दिखाते हैं, ले भाई ये घोड़ा भी कैसे चलेगा देख। इसी बीच बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती। बात डरे किस बात से है कि यार डाकू जाता जाता ये कह रहा है कि बाबा इस घोड़े को मैं आपके पास ना रहने दूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय बना रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहां तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए। संध्या का समय था, संध्या मतलब शाम का समय था। बाबा भारती सुल्तान के पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। अब देखेगा जिस बात को उन्होंने सुना, उसने कहा कि ये घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डरने लगे और उसके बारे में सोचने लगे कि यार वो आ ना जाए, अगर आ गया तो मेरा घोड़ा लेकर के चला जाएगा, है ना। उसके डर से वो उससे कुछ नहीं, उसके डर से उन्हें नींद भी नहीं आती थी। लेकिन कई महीने बीत गए, उन्हें ये विश्वास हो गया यार वो कह गया था अब नहीं आएगा। अब वो अपनी तरफ से इस बात को लेकर के फ्री हो गए। अब एक दिन क्या हुआ, शाम का समय बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इसी समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता, मन में फूले न समाते थे। मतलब इतने खुश थे कि फूले न समाते थे, मुख पर प्रसन्नता थी। ठीक है, सहसा एक ओर से आवाज आई, एक और मतलब एक दिशा से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की भी बात सुनते जाना। यानी कि बाबा घूमने जा रहे हैं, कोई बेचारा अपाहिज सड़क के दूसरी तरफ पड़ा हुआ है, वो आवाज लगाया कि हे बाबा एक कंगले की यानी कि एक अपाहिज की बात भी सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को थाम लिया, देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कर रहा है। बोले क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखी हूं, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 4 किलोमीटर है, मुझे वहां जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। अब वो अपाहिज कहता है कि बाबा मुझे 4 किलोमीटर दूर जाना है, दवाई लेने जा रहा हूं मैं, और आप मुझे अपने घोड़े पर बैठा लीजिएगा, बड़ी दया होगी। वहां तुम्हारा कौन है। दुर्गदत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूं। बाबा भारती ने घोड़े से उतर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। लीजिएगा, बाबा भी कमाल के थे, उन्होंने ये देखा नहीं कि यह है कौन, बस आप खुद नीचे उतर गए और उसे जो है अपने घोड़े पर बैठा दिया।
सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम वहां से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विषमय और निराशा से चीख निकल गई। यह अपाहिज कोई और नहीं, खड़क सिंह डाकू था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और उसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने घोड़ा रोक लिया और कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। ये कौन कह रहा है? बाबा कह रहे हैं। उसने कहा कि बाबा ये घोड़ा मैं आपको नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन अब एक बात तो सुनता जा मेरी। ठीक है। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी और ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूंगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूं, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। अब ये प्रार्थना भी कैसी है, कमाल की प्रार्थना आएगी सामने निकल के। ठीक है। इसी के साथ में खड़क सिंह क्या कहता है, बाबा जी आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूं, केवल यह घोड़ा अब न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। कि कैसी घटना का पता लग गया? कि एक अपाहिज के नाम से एक व्यक्ति ने पहले तो सहायता मांगी और फिर बाद में जो है वह धोखा देकर के उस घोड़े को लेकर के साथ गया। तो लोग किसी की सहायता नहीं करेंगे, ये सोचेंगे कि ऐसा करने वाले बहुत हैं, तो इसमें बहुत सारे लोगों का नुकसान उनका हो जाएगा जो इस तरह के अपाहिज होंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही न था। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुंह फूल की नाई खिल जाता था। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए तक नहीं, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ती थी। केवल यह ध्यान था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं देवता होता है। ये सारे भाव किसके मन में आ रहे हैं? ये खड़क सिंह के मन में चल रहे हैं। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द न सुनाई देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए धीरे धीरे अस्तबल में के फाटक पर पहुंचा। फाटक किसी वियोगी की आंखों की तरह खुला था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। हानि न उन्हें हानि की ओर से बेपरवाह कर दिया था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। लीजिएगा, जो बात यहाँ पर बाबा भारती ने कही कि भाई अगर ये बात तुमने किसी से जाकर के बता दी कि तुमने ये घोड़ा किस तरह से मुझसे लिया है, तो लोग गरीबों की जो सेवा है, सहायता या हेल्प है, वो करना छोड़ देंगे। तो आप ये बात किसी से बताना मत। इस बात से वह भावुक हुआ कि यार कैसे नेक दिल व्यक्ति हैं, ये मनुष्य नहीं देवता है। इस तरह की उन्होंने बातें सोची। इसी के साथ रात्रि का चौथा पहर समाप्त होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से निकलकर जल से स्नान किया। उसके पश्चात उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। वे वहीं रुक गए। बाबा भारती दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे जैसे बिछड़ा हुआ पिता चिरकाल के पश्चात पुत्र से मिलकर रोता है। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुख पर थपकियां देते और कहते, अब कोई गरीब की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब वे अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे आंसू उसी भूमि पर, ठीक उसी जगह पर गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़े होकर रोया था। दोनों के आंसू का उसी भूमि की मिट्टी पर परस्पर मिलाप हो गया। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो गई। ये कहानी लिखी हुई है सुदर्शन जी द्वारा। बहुत ही सुंदर कहानी है। तो कहने का तात्पर्य ये है, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे आने वाले पीढ़ी को नुकसान हो। हमें हमेशा सहायता करनी चाहिए। हमें किसी के साथ में धोखा नहीं करना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर शब्द अर्थ आते हैं, सहसा, अचानक।
ऐसा ऐसा जो सहा न जा सके। चकित होना, आश्चर्य करना। विषमित होना, भ्रांति, भ्रम, धोखा। छवि, सुंदरता, बाग, लगाम, और बाग माने बगीचा भी होता है। चाप माने आवाज, भूमि पर पैर पड़ने का शब्द। चीरकाल, बहुत लंबा समय। अर्पण, भेंट। कीर्ति, प्रसिद्धि। करुणा, दया, व्याकुल। अधीर, इच्छा, अभिलाषा, बिछड़ा हुआ, नौछावर। बलिदान, त्याग। परस्पर आपस में वेदना, दुख, पीड़ा। खरहरा, एक दांतेदार कंघी जिससे घोड़े के रोए साफ किए जाते हैं। बांका, सुंदर, सुंदर, स्वस्थ। वायु, वेग, हवा की गति। मेघ, मेधा, बुद्धि। ठीक है, इसी के साथ ये कहानी आपके यहां पर खत्म हो जाती है। जी हां, तो यहां पर आते हैं आपके मौखिक प्रश्न आते हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं। आपको सब याद हो गए होंगे प्यारे बच्चों। लो, मैं बोलता हूं, आप बताएंगे इसका आंसर। बाबा भारती को किसे देखकर आनंद आता था? बाबा भारती को अपने घोड़े को देख करके आनंद आता था। ठीक है, घोड़े का नाम क्या था? घोड़े का नाम क्या था? घोड़े का नाम सुल्तान था। बाबा भारती कहाँ रहते थे? बाबा भारती गांव के बाहर एक मंदिर पर अपने आश्रम में रहते थे। खड़क सिंह कौन था? खड़क सिंह बाबा भारती के क्षेत्र में रहने वाला एक डाकू था। ठीक है, इसी के साथ एक कहानी यहां पर खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ या अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।